हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दादिया क्लासेस। यहाँ हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन, जिसमें मैं लगातार ला रही हूँ आपके लिए 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़, जिसमें हमने 1 और 2 सेट 1 और सेट 2 के सारे 1 2 3 ABCD जो भी सेट थे 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम सेट 3 पर हैं जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसकी सीरीज़ देखने के लिए भी आप बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 343 पेपर से, सेट 3 के 343 पेपर से। चलिए, ये फ्रंट पेज है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के लिए। ये आपको देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है बहु विकल्प में से 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको ये करने हैं, ठीक है। गद्यांश है हमारा, भारत में फ़िलहाल बिजली का बहुत बड़ा संकट नहीं है, मगर भविष्य की ज़रूरतों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के संकल्पों के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस टाइप का है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा पहले का पहला है, कथन और कारण को पढ़कर आंसर दीजिए। तो इसमें पहला है हमारा कथन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। कारण है भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर? होगा हमारा फर्स्ट का है हमारा सी, ठीक है। पहला है कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। सेकंड है कौन सा कथन अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, परमाणु बिजली को छोड़ देना। थर्ड है भारत अपने ऊर्जा व्यय को किस प्रकार सीमित कर सकता है? तो भारत अपने ऊर्जा व्यय को ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके सीमित कर सकता है। सी इसका आंसर है। फोर्थ है भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? तो भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए, ठीक है। ये आंसर सही है। 5 है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का क्या उद्देश्य है भारत में? तो पहला है ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना, सेकंड सर्वोच्च स्थान तक पहुँचाना, थर्ड है वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना। तो इसमें से हमारा सही आंसर है डी, ठीक है। डी है, फर्स्ट और थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है काव्यांश दिया गया है आपको, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको उसके आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। ये भी 5 नंबर का है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। ये पूरा है आपका काव्यांश। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, पहला है इसमें कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो पहला है किसान कथन है, किसान को किसी तरह का लालच नहीं है। उसका कारण है किसान धन दौलत से ऊपर उठकर मिट्टी से प्रेम करता है, मिट्टी ही उसका जीवन है। तो इसका आंसर है डी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सेकेंड है अंतिम पद में किसान की कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो सी, कर्मठ और प्रतिभाशाली होने वाली उसकी जो विशेषता है उसी का वर्णन किया गया है। थर्ड है किसान के परिश्रम का क्या परिणाम है? तो किसान के परिश्रम का परिणाम है सी, ऊसर भूमि का हरे भरे खेतों में बदलना। किसान को कवि ने देवता क्यों कहा है? क्योंकि वह अपने श्रम बल से अन्न उपजाकर संसार का पेट भरने के कारण उसको ग्राम देवता कहा गया है, ठीक है। डी है इसका आंसर। फिर है नेक्स्ट पे देखते हैं 5 वाला इसका ऑब्जेक्टिव। ये सेकंड का 5 है, सबसे लास्ट का किसान स्वयं छोटे से घर में संतुष्ट रहता है। यह भाव किन पंक्तियों में आया है? तो ये है बी का भाव है, जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, ठीक है। चलिए ये खत्म हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड पे पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद दिए गए हैं। 5 में से कोई 4 करने हैं। पहला है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सम्मिलित करना है। पहला है आज मेरा नया पेंसिल बॉक्स आया है, उसने बताया कि चिड़िया उड़ गई। थर्ड है पेड़ काँप रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो स्तंभ 2 में है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है। पहले में थर्ड यानी कि सरल वाक्य, दूसरे में फर्स्ट मिश्र वाक्य, तीसरे में सेकंड संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पास थर्ड का सेकंड है। संयुक्त वाक्य पहचान कर लिखिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला है पापा ने दीदी को भी उठाया। दूसरा चिड़िया भाग रही थी और कुएं परेशान थे। थर्ड है दोपहर को जब धूप निकली तब हम खेलने निकले। फोर्थ है बारिश हो रही थी लेकिन ओले गिरने बंद हो गए थे। तो इसका सही आंसर है, तो ये हमारा थर्ड का सेकंड का सही आंसर है सी, ठीक है। सेकंड और फोर्थ। फिर है थर्ड, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। तो आज इसका सही आंसर है हमारे थर्ड के
थर्ड में आंसर है डी। ठीक है, हमने देखा कि सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर ओले गिर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे फोर्थ का आंसर है, फोर्थ है हमारा, जिस टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते उस टोली की हार हो जाती। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य बताइए। तो इस वाक्य का संयुक्त वाक्य है सी, जब टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते तो टोली की हार हो जाती। 5 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो इसका सरल वाक्य है हमारा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ना होकर संस्था थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पियों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। पहला है नागार्जुन को सम्मानित किया गया, दूसरा है माँ से खड़ा नहीं हुआ जाता, तीसरा है नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। तो पहला स्तंभ 2 में है भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य, कर्तवाच्य या कर्मवाच्य। ठीक है, फोर्थ का पहला आंसर होगा हमारा ए, है ना, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। फिर सेकंड है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य के उदाहरण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। पहला है, हम मिट्टी के गोले बनाकर सुखा देते हैं। सेकंड, हम उन पर पेंटिंग करते हैं। थर्ड, मुझसे अब चला जाता है, चिड़िया से उड़ा जाता है। इन चारों में से बताना है भाववाच्य के उदाहरण कौन से हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ जो है भाववाच्य के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे होते हैं फोर्थ के। ये फोर्थ का थर्ड है हमारे पास, एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, कर्तवाच्य। फोर्थ है हमारा, फोर्थ का फोर्थ है, उससे वहाँ बैठा नहीं गया, वाक्य का वाच्य बताइए। तो इसका आएगा हमारा सी, भाववाच्य है ये। 5 है, अध्यापक ने बराबर के फासले पर 2 पंक्तियाँ खींची। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए। ठीक है, ये फोर्थ के फिफ्थ का ए है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट 5 पे पहुँच जाते हैं हमारे। ये हमारा 5वां प्रश्न है हमारे सामने। 4 पदों के पद परिचय के लिए सही विकल्प चुनिए। मैथिली शरण गुप्त को साहित्यिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार मिले और उन्हें सराहा भी गया। इसमें जो जिन पे जो लाइन लिखी गई है ना, लाइन है मतलब उनका हमें बताना है पद परिचय क्या होगा। पहला है मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त का होगा ए, जातिवाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक। अनेक का क्या होगा? अनेक का होगा सी, संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, पुरस्कार, विशेष्य। थर्ड है हमारा मिले का क्या होगा? मिले का होगा बी, आकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, भूतकाल। फोर्थ है हमारा उन्हें का क्या होगा? बी। ठीक है, बी है हमारा अन्य पुरुषवाचक, सर्वनाम, पुल्लिंग, आदर, आर्थक, बहुवचन, कर्म, कारक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 5 वाले क्वेश्चन पे। और ये है 5 का 5 जिसमें है भी, तो भी है हमारा निपात। ठीक है, 5वें का ए, निपात सराहा पर बल दे रहा है। 6वां क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जिसमें अलंकार दिए गए हैं। इसमें भी आपको 5 में से 4 ही करने हैं। पहला है निम्नलिखित में मानवीकरण अलंकार का उदाहरण बताइए। तो इसमें आ जाएगा सी, संसार की समस्थली में धीरता धारण करो। ठीक है, कलियां दरवाजे खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, ये हो जाएगा हमारा डी। इसका ए और इसका डी, पहले का ए, 5 का ए और 6 के फर्स्ट का डी। ओके, अब सेकंड पे पहुंच जाते हैं हम। तो सेकंड पे आएगा, जिस वीरता से शत्रु का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। इसमें अलंकार है, तो इसमें अलंकार है हमारा डी। ठीक है, हमारा डी अलंकार है इसमें, मानवीकरण। थर्ड है मानो माई घन घन अंतरदामिनी, तो इसमें हम आएगा हमारा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 6वें के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये 6th का 4th है हमारा, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा डी, मानवीकरण। फिर है 5वां, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर में अलंकार है। तो इसमें देखिए हमारे 6th के 5वें में आएगा हमारा ए। ठीक है, श्लेष। चलिए यहाँ ख़त्म होता है 6 क्वेश्चन। 7वें पे आपको गद्यांश दिख रहा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, है ना, ये उनके बारे में बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें के क्वेश्चन देखते हैं। ये है 7वें का पहला, कौन सा कथन गद्यांश के अनुरूप नहीं है, इसमें बताना है। तो इसका है सी, 2 टुक बात करने में संकोच करते हैं। ठीक है, ये। सेकंड है बाल गोविंद का कबीर को अपना आदर्श मानने का क्या आधार था? तो उनका आधार था, इसमें आ जाएगा हमारा रुके ये हमारा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है?
ये हमारा 7वां है। ठीक है, तो 7वें के पहले में हमने क्या बात की, 7वें के पहले में आएगा सी। ठीक है, और 7वें के दूसरे में आएगा हमारा सी, इसमें भी सी आएगा, स्पष्टवादी और रूढ़ियों का विरोध करना। थर्ड है हमारा बाल गोविंद कबीर को अपना मानते थे, तो वे बाल गोविंद कबीर को अपना जो है गुरु मानते थे, डी। फिर है इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, तो इस गद्यांश में जो है उनके सत्यवादी, स्पष्टवक्ता, निष्ठावान यानी ए, इन विशेषताओं का उल्लेख है। कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है बाल गोविंद भगत साधु प्रकृति के थे। कारण है गृहस्थ होते हुए भी निर्मोही जीवन व्यतीत करते थे। तो इस 7वें के 5वें का सही आंसर है सी, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है हमारे सामने, है ना। गद्य पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें दोनों करने हैं। लखनवी अंदाज के लेखक ने यात्रा के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया, तो इसका आएगा सी, नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए। सेकंड है नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्र बिंदु कौन है, तो इसका है सी, नेताजी का चश्मा ही ये केंद्र बिंदु। चलिए आ जाते हैं 9 पे। ये हमारा पद्यांश है और जिसको 5 नंबर का है, जो एक चेक करना है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनाऊँ देव सब धनुष समाना, का छाती लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन कई भोरे। ठीक है, तो ये है आपका पद्यांश। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है परशुराम ने अपने परिचय में नहीं कहा है, क्या नहीं कहा है, कि उन्होंने नहीं कहा है कि मैं बहुत विद्वान हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 9th का सेकंड देख देते हैं आगे। ये देखिए 9 का सेकंड है, परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने के लिए क्या तर्क दिया है, कि वे बालक का वध नहीं करेंगे। ठीक है, ए है ना, उन्होंने बोला है 9th के हमारा सेकंड का ये है कि वे बालक का वध नहीं करेंगे। थर्ड है परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा, तो उसका क्या मतलब था, कि वह कमज़ोर नहीं फरसाधारी वीर है, ये है उसका मतलब। थर्ड का आएगा हमारा डी। फिर है लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन से तर्क दिए, तो इसमें दिए गए हैं, देखिए पहला है सभी धनुष एक समान हैं। सेकंड पुराना धनुष टूटने से हानि क्या लाभ। थर्ड है वह तो छूते ही टूट गया। फोर्थ है मुनिवर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जो इसके तर्क दिए हैं वो है बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं 5 क्वेश्चन पे। पद्यांश में लक्ष्मण किन्हें संबोधित कर रहे हैं, तो वो जो हैं लक्ष्मण जी हैं जो परशुराम को संबोधित कर रहे हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पठित कविताओं के आधार पर बहुविकल्पीय में से उपयुक्त उत्तर चुनकर लिखो। उत्साह कविता की क्या विशेषताएं हैं, पहला है संबोधन शैली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या संवाद शैली। चारों में से है आंसर ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, पहला और दूसरा। फिर है दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा भाव मुखरत है, तो इसमें है वात्सल्य का भाव, डी। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्तंभ खंड आ खत्म होता है। अब खंड बा है, 11वें क्वेश्चन से खंड बा है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। ये गद्य खंड के क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 में से कोई 3 करने हैं। ठीक है, ये 2-2 मार्क्स के हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है हम कैसे कह सकते हैं कि पान वाला कैप्टन का मित्र था, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। सेकेंड है कोतसालियान जी ने संस्कृति किसे कहा है। थर्ड है बिस्मिल्ला खां के जीवन में रसूलन बाई और बतूलन बाई का क्या महत्व है। फोर्थ है एक कहानी ये भी से लिया गया, निहायत असहाय मजदूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये 12वां है हमारे सामने। निर्धारित कविताओं पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देना है हमें। यहाँ पे भी ये देखो। ठीक है, ये भी 2-2 नंबर के हैं। ये कविता वाले पोर्शन का है। पहला है निराला ने फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है, आप फागुन में अपने आसपास के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। सेकंड है मुख्य गायक गायिकाओं की सफलता उनके संगतकारों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। थर्ड है जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा ना लिखने के क्या क्या कारण गिनवाए हैं। फोर्थ है उद्धव ने गोपियों को समझाने के लिए कौन सा उपदेश दिया और गोपियों को वह पसंद क्यों नहीं आया। 13 है पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये देखिए 2-2 नंबर 4 मार्क्स के हैं, कोई 2 करना है। 3 में से पहला है माता का आंचल पाठ में हम जोलियों के दल में मिलकर तारकेश्वर नाथ ने द्वारा किए गए किसी एक तमाशे का उल्लेख कीजिए। इनसे उन्हें किन जीवन मूल्य की शिक्षा मिलती है। सेकंड है प्रदूषण के कारण प्रकृति का रूठना किन रूपों में दिखाई पड़ रहा है और प्रदूषण से बचने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के संदर्भ में लिखिए। थर्ड है अज्ञेय जी ने हिरोशिमा की घटना के बारे में पढ़ा था, लेकिन विस्फोट
को उन्होंने कब और कैसे आत्मसात किया और उसका क्या परिणाम हुआ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। ये 14 प्रश्न है हमारे सामने। ये देखिए, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ये तीनों में से कोई एक करना है, ठीक है। ये 6 नंबर का है आपका, 6 मार्क्स हैं इसमें आपके। चलिए, अब अबला नहीं सबला है नारी, इसके संकेत बिंदु हैं बदलता समय, किसी से कम नहीं, नारी के बढ़ते कदम। सेकंड है खेलों की ओर बढ़ता रुझान, संकेत बिंदु हैं खेलों का महत्व, सोच का बदलना, खेलों को बढ़ावा। थर्ड है छिज रही ओजोन की परत, तो संकेत बिंदु है ओजोन का जीवन संकट में, कुदरत के तंबू में छेद, संकट से उबारना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जिसमें है आप अंकित या अंकिता हैं, अपनी प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में सुधार के लिए निवेदन कीजिए। या फिर आप लिख सकती हैं आप प्रगण्य या शेफाली हैं, अपनी पढ़ाकू बहन को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए कि पढ़ाई के अतिरिक्त व्यक्ति के निर्माण में विविध गतिविधियों का महत्व है, ठीक है। ये आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16 क्वेश्चन है, ये हमारा 5 मार्क्स का है ना। पिछले वाला था हमारा, पिछले वाला देख लेते हैं। पिछले वाला भी हमारा 5 मार्क्स का था, 15 क्वेश्चन है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपके सामने, आप ग्रेस या इब्राहिम हैं, आपकी दवाइयों की कंपनी में लिपिक का पद रिक्त है, आप उक्त पद की योग्यता धारण करते हैं, आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा में टंकण यानी टाइपिंग आती है, तो कंप्यूटर का विज्ञान है, इसके आवेदन के लिए लगभग 80 शब्दों में स्वावृत्त लिखिए। या फिर आप परमजीत कौर या जितेंद्र सिंह हैं, आपके मोहल्ले में पार्क की अनपेक्षित गतिविधियाँ पंक्तियाँ का अनपेक्षित व्यक्तियों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण बच्चों को खेलने का स्थान नहीं मिल पाता। इस समस्या के निदान के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप रुपेंद्र या रूपा हैं, आप अपनी पुरानी साइकिल बेचना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी देते हुए आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। या फिर आप शिक्षा या विदित हैं, अपनी मित्र स्नेहा को बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक बधाई या संदेश लिखिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाता है ये पेपर भी समाप्त, है ना। अब देख रहे हैं ये एग्जामिनेशन पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया है 17 क्वेश्चंस के साथ में। अब आपको और भी इसके लिए सीरीज़ चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारे चैनल को देख सकते हैं। चैनल पे हैं सारे क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, उनको देख सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे।